निर्देशक ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा, बड़े मुस्कान के साथ। जब आप बिजी होते हैं तो सभी उसकी ओर देखे बिना ह्यूक ने हल्के से आह भरी। कोई बात नहीं, आज मेरा कोई खास शेड्यूल नहीं है। हालांकि उसने अलग तरह से सोचा, अगर होता तो ये बहुत बेहतर होता। उन हाथों, क्या यह हो सकता है कि वह मुझे छुट्टी में गोल्फ खेलने के लिए बुलाना चाहता है? अचानक ह्यूक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने होठों को कसकर दबाया। एक मिनट रुको, जिस स्पीड से वह अपने हाथों को रगड़ रहा है वो हमेशा से दोगुना तेज है। इस बार अनुरोध कितना टेढ़ा होने वाला है? निर्देशक सीधे मुद्दे पर आ गए। चेयरमैन ने आपको कंसल्टेशन के लिए अपने घर आने के लिए कहा है, और वैसे वह आपको किसी से मिलवाना चाहता है। यह सुनकर ह्यूक के चेहरे पर तिरस्कार दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे एक पावरफुल इंसान से मिलना और मैचमेकिंग इवेंट एक साथ हो गया। परेशानी दोगुनी हो गई। तो मुझे उसे 2 बार रिजेक्ट करना पड़ा। दुखी ह्यूक ने अपने होंठ दबाए और दूर देखा, सोचते हुए, मुझे लगता है कि कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको ठुकरा सकता हूँ, है ना? क्योंकि इस अस्पताल के चेयरमैन, जो दक्षिण कोरिया के टॉप कांग्लोमरेट्स में से एक के लीडर भी हैं, एक मॉडर्न बिजनेसमैन है और चैरिटी करना पसंद करता है। ह्यूक ने एक लंबी सांस ली। जब ऐसा कोई व्यक्ति आपको अपने निजी घर में आमंत्रित करता है तो कौन मना कर सकता है? निर्देशक ने एक शर्माई मुस्कान दी और एक मेडिकल किट सौंप दी। मैंने आपकी जरूरत की हर चीज तैयार की। अध्यक्ष ने कुछ खास दवा मांगी। ह्यूक ने इसे लिया और आह भरते हुए पूछा, ये कब हो रहा है? निर्देशक ने अपने हाथों को रगड़ते हुए एक स्पिनिंग टॉप की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी। कांग ह्यूक जल्दी ही चेयरमैन के घर पहुंचे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने चारों ओर देखा, आसपास देखा। चीजें पुराने घर के अंदर नहीं आ रही। अचानक एक जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। प्रोफेसर बेक। उसने नजर उठाकर देखा तो दीवार पर लगे स्पीकर से आवाज आ रही थी, अंदर आओ, बस हल्वे का फॉलो करो। ह्यूक ने अंदाजा लगाया कि चेयरमैन बोल रहा था। वह चलता रहा, बेवजह। मैंने सुना है कि उनका पर्सनालिटी थोड़ा अजीब था। सच लग रहा है? कमरे के सामने खड़े होकर उसने धीरे से कहा, माफ करना। अध्यक्ष पहले से ही फर्श पर सही से बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, काफी समय हो गया है ना? है। ह्यूक उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। हाँ, नमस्ते अध्यक्ष, आप हाल ही में कैसे हो? जवाब देने के बजाय ह्यूक ने अतीत याद किया। ये बूढ़ा हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद मैंने गलती से उनके सेक्रेटरी का इलाज किया, जो मेरी तारीफ करते रहे, जिससे उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ा। ह्यूक की घमंड साफ नजर आ रहा था, जिससे अध्यक्ष हैरान हो गए। खैर, प्रशंसा होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरे ट्रीटमेंट के तरीके मास्टरपीस हैं। कलात्मक उपलब्धियां। अध्यक्ष ने हाथ उठाया और कहा, आप यहाँ हैं, क्या आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर सकते? ह्यूक ने सोचा, उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की जांच करने के लिए एक सर्जिकल जीनियस को बुलाया। इस आदमी के पास सच में समझ से ज्यादा पैसे हैं। उन्होंने रिजल्ट पढ़ा, पूरी तरह से नॉर्मल। सर, अध्यक्ष ने मुस्कुराया, क्या ऐसा है? ये सुंदर थोड़ा सा होगा। उन्होंने पेंटिंग में दिखाए गए 2 मुख्य फिगर्स की ओर इशारा किया। ये दोनों कौन है यार? अध्यक्ष ने जवाब दिया। सोच रहे, मैं भी डिटेल्स के बारे में निश्चित नहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने कहीं देखा है। अध्यक्ष ने मुस्कान दी। मैंने ऐसा ही सोचा। आप भी इसे महसूस कर रहे हो, है ना? अचानक पेंटिंग ने चकाचौंध रोशनी निकाली, जिससे ह्यूक की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। क्या उसे दूसरी डायमेंशन में खींच लिया? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, कान आवाज को पकड़ने के लिए तने थे। वह बड़ी मुश्किल से चेयरमैन के मुंह को हिलाते, कुछ बोलते, अपने दिमाग को घुमाते हुए समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि कोई बात कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। उनके दिमाग में जो एकमात्र इमेज बची थी, वह उस पेंटिंग के पीछे थी। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया जब एक आवाज ने उसे लगातार पुकारा। चौंकते हुए उसे जगाने लगा। युवा मास्टर, भगवान के लिए आप अभी तक क्यों नहीं जागे? यंग मास्टर, उठो। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि कोई हनवो पहने हुए उसके चेहरे के करीब झुका हुआ है। जगाने के लिए मोटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ह्यूक घबरा गया, अपना हाथ घुमाया और उस आदमी को जो मेडिकल किट उसने पकड़ रखी थी, से सीधे चेहरे पर मार दिया। वह जल्दी से पीछे हट गया, डर से पसीना। अब कॉम्बो क्या चल रहा है? आदमी अपने आप सूजे हुए गाल को पकड़ते हुए जवाब दिया, क्या मैं आया क्योंकि मालकिन ने मुझे आपको जगाने के लिए कहा था। सच में अरिस्टोक्रेट्स। उस समय ह्यूक ने नीचे देखा कि उसने क्या पहना था और भी कंफ्यूज महसूस किया। ये ड्रेस क्या है? एक हिम्बोक्स। उसने बगल में बैठे इंसान को घूरा। तुमने ये मुझ पर डाला है ना? क्या तुम नग्न घूमने का मन था? चारों ओर देखते हुए ह्यूक ने एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। आदमी ने उसे देखा, हैरान। आप पहले से मुझसे इतनी पॉलिटली बात क्यों कर रहे हैं, सर? ह्यूक भ्रम में डूबा अपने चेहरे को ढक लिया। मैं अभी चेयरमैन से ही बात कर रहा था। पृथ्वी पर क्या हो गया है? बिल्कुल अचानक एक मिडिल एज का आदमी कमरे में घुसकर गुस्से में चिल्लाया। उसे देखते ही ह्यूक का चेहरा ठहर गया। वह आदमी गुस्से से उसे घूरता रहा।
ह्यूक एक पल के लिए चुप, आखिरकार बुदबुदाया। पिता, वो आदमी चिल्लाया। क्या डैडी, क्या आप अभी भी पूरी तरह से जाग नहीं हैं? ह्यूक का हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने उस आदमी की ओर इशारा किया, कुछ ऐसा कहा जिससे सब रह गए। ये सपना है? ये तो एक सपना होना चाहिए। आप तो मेरे पिता ही हैं। लेकिन रुकिए, आप पिछले साल गुजर गए। डोल सूक नाम का नौकर सदमे में ठहर कर खड़ा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वह आदमी जा चुका था और हाथ में लकड़ी की झाड़ू लेकर लौट आया, गुस्से में ह्यूक को मारने के लिए उठाया। सर, कृपया शांत हो जाओ। युवा मास्टर अभी पूरी तरह से नहीं जागा है। ह्यूक डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसके पिता चिल्लाते रहे, मुझे जाने दो डोल सूक। मैंने कहा छोड़ दो। आखिरकार डोल सूक ह्यूक के पिता को बाहर खींचने में सफल हो गया। उसी समय एक और नौकर आया, चुपचाप बोला, सर, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। डॉक्टर चिंतित लग रहे थे, इज्जत से झुके। आप कैसे हो सर? सुंगमून। सुंगमून, जो अब शांत हो गया था, ने कहा, तुम आ गए हो। वो डॉक्टर को मरीज के पास ले गया। मेरे घर में एक युवा सर्वेंट है जो बीमार है। देखा, अभी भी हैरान, सोच रहा था कितना अजीब है, ये सपना इतना असली क्यों लगता है। डॉक्टर ने युवा सेवक की जांच शुरू की। अंदर झांकते हुए ह्यूक ने सुना, यह लगता है कि ये व्यर्थ बाधा का मामला है, हमें एक्यूपंक्चर करना पड़ेगा और लड़के को तरबूज के छिलके के पाउडर के साथ कुछ पेट की दवा देनी होगी। डॉक्टर ने सोचा, ओ नहीं, मैं गलती से पुरानी सुइयां ले आया, लेकिन नौका का इलाज करने के लिए ये ठीक होनी चाहिए। फिर बेवजह उसने एक जंग लगी चाकू निकाला। उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक थी, जैसे कि वह लड़के के हाथ में छुरा घोंपने वाला था। इसमें बस एक पल लगेगा। आधुनिक दुनिया से आ रहा है। ह्यूक ने जो देखा वह हैरान रह गया। वह अंदर घुस आया और चिल्लाया, रुको, क्या कर रहे हो? उसके पिता की मौजूदगी उस पर छाई हुई थी, गुस्से से भरी हुई। क्या तुमने सारे शिष्टाचार खिड़की से फेंक दिए हैं? लेकिन ह्यूक गुस्से में चिल्लाते हुए नहीं झुका और उस पर एक पुराना जंग खाया। क्या वो असली डॉक्टर भी है? अपमानित डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या युवा मास्टर को यह भी पता है कि इन हाथों ने कितनी जानें बचाई हैं? ह्यूक ने चाकू को डॉक्टर की पकड़ से फेंक दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। लड़के की ओर मुड़ते आवाज नरम हो गई, अरे तेरा नाम क्या है? थका हुआ नौकर फुसफुसाया, मेरा नाम ओके है। सुख ह्यूक उसके पास बैठ गया। ठीक है ओके। सुख, अपना कंबल उठाकर मेरे लिए अपना घुटना मोड़ो। गुड़िया सूख हैरान होकर बोली, छोटे मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शुक चिल्लाया, क्या सपने में भी? मैं इस तरह के भयानक ट्रीटमेंट को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर अब एक तिरस्कार भरी नजर के साथ कोने में बैठा है, सोच रहा है, जैसे अफवाह है, ये परेशानी है। चलो देखते हैं ये युवा मास्टर खुद को कैसे शर्मिंदा करता है। ह्यूक ने ओके पर 2 उंगलियां रखकर अपनी परीक्षा शुरू की। सुख का पेट। तुरंत लड़का दर्द में कराह उठा। ह्यूक ने बताया, पेट कठोर और गर्म है। जब मैं दबाव छोड़ता हूँ तो दर्द बुरा होता है बनिस्बत जब मैं दबाता हूँ। गुड़िया सुख ह्यूक के अजीब व्यवहार को देखकर बोली, युवा मास्टर, प्लीज डॉक्टर से माफी मांगो और उसे लड़के का इलाज करने दो। ह्यूक क्रोधित हो गया, उस नीम हकीम पर भरोसा मत करो, सपने देखो, मेरा मेडिकल बैग लाओ। गुड़िया सुख हकलाया, क्या, क्यों? ह्यूक ने समझाया, लड़के की नब्ज 120 बीट प्रति मिनट है, अगर तुम नहीं चाहते कि वो मर जाए तो जल्दी करो। मेडिकल बैग लाया गया। जैसा कि ह्यूक ने इसके माध्यम से खोजबीन की, उसने सोचा, यहाँ बहुत कुछ है, एंटीबायोटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, स्केलपेल और हथौड़ा, यहाँ तक कि रस्सी। रुको, यहाँ भी वियाग्रा क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि यह बैग था, यहाँ तक कि घर पर आने के लिए भी। ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्होंने एक सीरीज निकाली और ओके सुख से बात की। ये दाग कर सकता है और ठंडा लगेगा। हिल मत। ठीक है, हाँ। ओके सुख ने सिहलाया। ह्यूक ने एनेस्थेटिक तैयार किया और उसे लगाया। फिर एक स्केलपेल निकाला। ह्यूक की हरकतें देखकर डॉक्टर की आंखें हैरानी से फैल गईं। जरा रुकना, आप क्या कर रहे हो? ह्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे डांटना। यदि आप मदद नहीं करेंगे, बस चुप रहो। इसके साथ ही उसने ओके सूख के पेट पर एक कट लगा दिया। डॉक्टर ने जिंदा शव को कटा हुआ देखकर दहशत में रह गए। आप लाइव सर्जरी करने की योजना बना रहे हैं? क्या तुम पागल हो? ह्यूक आंखें धधकती हुई पीछे मुड़ी और स्केलपेल को धमकी से उठा लिया। आप ही? डॉक्टर पसीने से तरतर होकर हकलाया, क्यों? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। जैसे ही ह्यूक सर्जरी करते हुए आगे बढ़ा, उसने चेक किया, जैसा कि मुझे शक था। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़का इतना दर्द में था। डर थे। जरूरी सूचर्स बांधना। वह कैंची के लिए बढ़ा, सोच रहे, सूजन का पता लगाना सबसे मुश्किल काम है, बाकी तो आसान है। यब बस इसे सलाह देने की जरूरत है, थोड़ी देर और रुक जाओ। डॉक्टर और डोल सुख, जो हैरान खामोशी में देख रहा था। इस बीच ह्यूक ने घाव की सिलाई खत्म कर दी। समाज सम्मत। उसने खूब गड़बड़ाई पा दी, जैसी उम्मीद थी। मैं सच में एक जीनियस हूँ, उसने भरोसा दिलाया। सर, बहुत अच्छा काम, आपका जल्दी ठीक हो गया। ठीक, सर, अब बेहतर दिखा है, कहा।
जब उसने उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव देखे तो वो बात अधूरी छोड़ दी। गोलसू सदमे से आंखें चौड़ी हो गईं। पूछा, यंग मास्टर, आप ऐसा किस कर सकते हो? आपने सच में उसे काट दिया, एक निडर प्रोफेसर के तौर पर।